भोजस्य औदार्यम का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददौ अन्यदा राजा समुपस्थितां सीतां प्राहि देवी प्रभातं वर्णयति सीता प्राह। राजा ने संतुष्ट होकर राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरं लक्षणं ददौ। राजा ने संतुष्ट होकर तस्मै उसको प्रति अक्षर पर लाख रुपए दे करके विदा किया। तथा अन्यदा राजा समुस्थितां सीतां प्राहि देवी प्रभातं वर्णयति सीता प्राह। एक दिन राजा अन्य दिन राजा समुपस्थिता, राजा के पास उपस्थित यानी राज दरबार में रहने वाली सीता से कहा, प्राह माने कहा, हे देवी प्रभातं वर्णयति, प्रभात का वर्णन कीजिए। सीता प्राह, तब सीता ने कहा, ये वो सीता नहीं जो अयोध्या की सीता हैं, वो अयोध्या वाली सीता नहीं हैं, बल्कि भोज की दरबार में रहने वाली कोई सीता थी जिनका नाम सीता था। उसी सीता से राजा ने कहा कि हे सीता, तुम सवेरे सवेरे का वर्णन करो, प्रभात का वर्णन करो। तब सीता ने उस श्लोक का वर्णन किया। वो श्लोक हैं, बिरल बिरलाह स्थूल तारा कलाविव सज्जना मन एव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भून्नभ अपसरति च ध्वान्तं चिन्ता सतत्वमेव दुर्जनः व्रजन्ति च निशाक्षिप्रं लक्ष्मीनुनदमिनामिव। तब सीता ने कहा कि बिरल बिरला बड़े बड़े और स्थूल तारा, जो बड़े बड़े तारे थे वो बहुत कम, बिरल बिरला बहुत कम दिखाई देने लगे, बिरल दिखाई देने लगे, चिटपुट दिखाई देने लगे। और कला विव सज्जना, जिस प्रकार से गिने चुने तारे दिखाई दे रहे थे आकाश में, बहुत कम दिखाई दे रहे थे, जैसे कलयुग में सज्जन बहुत ही कम दिखाई देते हैं। कलायुग माने होता है कलयुग में जैसे सज्जन कम दिखाई देते हैं, वैसे ही कहा गया, मन यू मुने सर्वत्र नैव प्रसन्नं बभूव। इस प्रकार से मुनि के सादृश्य मन यू, मन माने मन और यू माने ही, मुने माने मुनि के, इस प्रकार से मुनि के सादृश्य प्रसन्न निर्मल हो गया। और कहा प्रसन्नम बभूव, प्रसन्न हो गया, अंधेरा मिटता जा रहा है। अपसरति च ध्वान्तः, अपसरति माने होता है अंधेरा, मिटता जा रहा है, ध्वांस माने मिटता जा रहा है। जैसे सज्जनों के चिंता तथीम दुर्जन, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन और रात्रि के उद्यमहीनों सी समान लक्ष्मी नरुवामीव, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, अनुद्यमिनामीव अर्थात उद्यमहीनों की तरह लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही हैं। ब्रजति च निशा, रात्रि के समान अर्थ भागी जा रही हैं। ब्रजति माने चली जा रही हैं, व्यतीत हो रही हैं जैसे रात्रि। क्षिप्रम माने शीघ्र ही, जैसे रात्रि चली जा रही है उसी प्रकार से उद्यमहीनों से लक्ष्मी चली जा रही है, तीव्रता से लक्ष्मी भागी जा रही हैं। इस प्रकार से सीता ने ये प्रभात का वर्णन किया। अन्यदा राजा तस्मै लक्ष्यं दत्वा कालिदासं प्राह सखे त्वमपि प्रभातं वर्णयति ततः कालिदास प्राह। इस प्रकार से राजा तस्मै लक्ष्यं दत्वा,
राजा ने पूरे श्लोक पर 1,00,000 रुपया दिया, यानी 1,00,000 मुद्राएं दी। कालिदास प्राह सखे, तब वहाँ राजा उस दरबार में बैठे हुए महाकवि कालिदास से कहा कि हे सखे, त्वमपि प्रभातम वर्णयति, तुम भी प्रभात का वर्णन इति माने करो, इति माने ऐसा करो। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा, क्या कहा? इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने कहा, ये श्लोक से बताया जिसमें शिखरणी छंद है, कहा है ऊपर वाले भी इस श्लोक में शिखरणी छंद था, लेकिन ये जो सीता ने इस श्लोक की रचना की वो शिखरणी छंद नहीं था, ठीक से बैठ नहीं रहा था, उसमें शब्दों का समानता नहीं थी, इस वजह से उसमें खुश नहीं हुए ज़्यादा, तभी 1,00,000 रुपए पूरे श्लोक पर दिया, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। तब कालिदास ने वर्णन किया प्रभात का, उन्होंने कहा ये शिखरणी छंद में, बभूत प्राची पिंगा रसपतिरेव प्राप्य कनकम गतच्छायाश्चन्द्रो बुधजनैव ग्राम्य सदसि अभूत प्राची पिंगा रसपतिरीव प्राप्य कनकम गतच्छायाश्चन्द्रो बुधजनैव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणास्तारा नृपतये वादुनवं पर नदी पाराजन्ते रविणहेतुनामीव गुणा। तब राजा अति सुस्तः तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददौ। तब राजा ने उसे 1,00,000 रुपए देकर कालिदास से कहा, क्या कहा कि हे मित्र, तुम प्रभात का वर्णन करो। तब महाकवि कालिदास ने कहा कि पूर्व दिशा अभूत प्राची, अभूत प्राची, अभूत माने हो गई है, अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, रसपत्रियो प्राप्य कनकम, और पिंगा माने पीली, ग्राम्य माने प्राप्त करके, कनकय माने सुनहरी, चंद्रह माने चंद्रमा, बुध जन माने विद्वान, ग्राम्य सदस्य ही अज्ञानियों की सभा में, गंवारों की, अज्ञानियों की सभा में अर्थात गंवारों की, क्षणम माने क्षण भर में, क्षीण माने क्षीण हो गए, नृपतयः इव राजा के समान, न नहीं, न माने नहीं, इव माने राजा के समान, दीपा माने दीपक, राजंते माने चमक रहे हैं। तब राजा महाकवि कालिदास ने अब इसका अर्थांगित करते हैं, कहते हैं कि पूर्व दिशा सुवर्ण सूर्य की किरण की पहली को पाकर, सूर्य पूर्व की दिशा सुवर्ण सूर्य की पहली किरण को पाकर पारे सी पीली हो गई हैं, अर्थात सुनहरी हो गई हैं। चंद्रमा वैसे ही क्रांतिहीन हो गया है, चंद्रमा वैसे ही क्रांतिहीन हो गया है। क्रांतिहीन क्यों हो गया? क्योंकि रात्रि जाने वाली है और सूर्य निकलने वाला था। जैसे उसकी भावात्मक संज्ञाओं में कहा गया है कि जैसे अज्ञानियों अर्थात गंवारों, अज्ञानियों अर्थात गंवारों की सभा में विद्वान तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर क्षीण हो गए, क्षण भर में क्षीण हो गए। उसी प्रकार से निर्धनों के गुणों के सदिश दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है, वह किसी काम का नहीं होता, क्योंकि सूर्य की रोशनी के आगे दीपक की कोई गणना नहीं होती। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर राजा अति तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ,
राजा ने संतुष्ट होकर के उसको प्रत्येक शब्द पर लाख मुद्राएं दी। इस प्रकार से यह श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।